जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ हसन रज़ा। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की टॉपिक लोकल विंड्स पे है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक्चुअली आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ विंड, विंड क्या है, व्हाई इट ब्लोस, विंड क्यों चलती है। देन इट्स टाइप्स, टाइप्स में हम देखेंगे कि प्राइमरी के विंड्स क्या है, सेकेंडरी विंड्स क्या है एंड टर्शियरी विंड्स क्या है। और आप लोगों के लिए बहुत सारे मैप्स भी रखा हूँ आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए। देन कुछ इम्पोर्टेंस विंड्स है जिसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया हूँ, उसका इम्पोर्टेंस लोकल वेदर पे क्या पड़ रहा है। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो हम पहले ये देखते हैं, चलो इस वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसे कि ऋतिक रोशन साहब का एक गाना था कि क्यों चलती है पवन, क्यों मचलता है गगन, लाइक दैट। तो ये हवा यानी पवन क्यों चलती है, हम ये आज जानेंगे और डायग्राम के साथ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ विंड। विंड इज एग्जैक्टली, विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। सिंपली उसको कहते हैं, सिंपली एयर इन द मोशन इज कॉल्ड विंड। एयर इन द मोशन इज कॉल्ड विंड, यानी गतिशील वायु को पवन कहते हैं हिंदी में अगर बताएं। तो हम इसको डायग्रामिकली समझते हैं। देखिए डायग्रामिकली समझते हैं। ये वाला पार्ट, ये वाटर है, इसको मान लेते हैं वाटर बॉडी, और ये वाला मान लो कि लैंड मास है। तो अभी क्या हुआ ना, जब सूरज की किरण यानी सनलाइट आती है, दोनों पे पड़ती है, अच्छे से समझना। ये इसको इंसोलेशन कहते हैं। जब सूरज किरण पड़ती है इसको इंसोलेशन कहते हैं। अब क्या होता क्या है, जो ये लैंड मास है, ब्लैक ले लूँ, हाँ, ये जो लैंड मास है ये ज़्यादा जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडा भी होती है। ये लैंड मास बेसिकली एज कम्पेयर टू वाटर मास। मैं फिर से बता दूं आप लोगों के लिए कि लैंड मास जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडा हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर मास। अब होगा क्या, जब लैंड मास गर्म हो जाएगी तो इसमें ये वाला जो हवा होगी, यहाँ के नीचे के पर्सन की हवा गर्म होगी। अब गर्म हवा हल्का होके ऊपर की तरह जाने लगेगी। ठीक है, ऊपर की तरह जाने लगी। अब इस वाले पार्ट में लैंड मास के इस वाले पार्ट में एक गैप क्रिएट होता है जिसे हम लो प्रेशर कहते हैं। तो एज कम्पेयर टू अगर हम देखें वाटर मास में क्या होगा, यहाँ पे हवा ठंडी होगी और यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहेगा। तो एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। अब प्रेशर ग्रेडियंट आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, प्रेशर ग्रेडियंट इज लाइक दैट कि डिफरेंस प्रेशर बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि 30 डिग्री है टेम्परेचर, यहाँ पे 40 डिग्री मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 40 डिग्री है। तो यहाँ पे हवा ज़्यादा गर्म होगी लैंड मास पे। अब लैंड मास पे हवा गर्म होगी तो ऊपर चलने लगेगी। अब ऊपर चलने लगी तो यहाँ पे गैप क्रिएट होगा। अब गैप क्रिएट होगी तो लो प्रेशर होगी एज कम्पेयर टू वाटर मास। अब फाइनली क्या होगा ना, वाटर मास से लैंड मास की ओर हवाएं चलने लगेगी। तो यही है एग्जैक्टली फेनोमेना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आ गया तो डोंट वरी, आप लोगों के लिए आगे बहुत सारे मैप्स हैं जिससे आप और भी अच्छे से समझ पाओगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ विंड्स। टाइप्स ऑफ विंड्स में हम देखेंगे कि पहले प्राइमरी विंड्स, सेकेंडरी विंड्स एंड लोकल विंड्स। प्राइमरी विंड्स को हम लोग परमानेंट विंड्स या प्लानिटरी विंड्स भी बोलते हैं। एग्जैक्टली एग्जांपल्स में अगर हम लेंगे तो ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। सेकेंडरी विंड्स की बात करें तो कुछ चीज़ सीजनल बेस्ड होता है और कुछ पीरियोडिक होता है। सीजनल में मॉनसून के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि टॉपिक लेंदी हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये अगर हम इंडिया लेते हैं, देखो हम सुने हैं कि ये साउथ वेस्ट मानसून केरला कोस्ट को छू के ऐसे आती है और रिवर्स करती है कैसे, फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून बन के, जो आगे हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, देन
लैंड एंड सी ब्रीज एंड माउंटेन एंड वैली ब्रीज, ये दोनों जो है पीरियोडिक विंड है। इसके बारे में भी हम मैप के साथ डिस्कस करेंगे। देन लोकल विंड्स की बात करेंगे, लू, मिस्ट्रल, फोन, बोरा एटसेट्रा। चलो सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स देखो। सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स न एक है सीजनल, एक है पीरियोडिक, जो हमने डिस्कस किया। सीजनल विंड्स में हमने मानसून के बारे में बताया। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, मानसून के बारे में बताया। पीरियडिक विंड्स में तो आप लोगों को लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में बताया है ऑलरेडी। अब जानते हैं सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या होता है। देखो, इट ब्लोज इन द कोस्टल एरियाज ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, जो हमने वो डायग्राम में बताया था बिल्कुल हुबहू ऐसे ही है। ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड हीट्स अप फास्टर, हमने बताया था कि लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडा होती है। उसकी वजह से हवाएं, लो प्रेशर क्रिएट होगी लैंड मास में और हवाएं चलने लगेगी क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट होगा, है ना। तो उसी चीज़ को सी ब्रिज कहते हैं। चलो हम डायग्राम में देख लेते हैं। ये वाला देखो हिस्सा, ये डे टाइम है। अब इंसोलेशन आ रही है, तो ये जो लैंड मास है जल्दी गर्म हुआ। जल्दी गर्म होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हवाएं ऊपर की ओर बढ़ने लगती है ना। हवाएं ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। एज कम्पेयर टू सी में हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं चलने लगती है। ये डे टाइम में होता है। इसको बोलते हैं क्या, सी ब्रिज, क्योंकि सी टू लैंड हवाएं चलती है। याद रखिएगा, सी टू लैंड सी ब्रिज, ठीक है। देन आता है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्या है, इन द नाइट, जब हम रात हो जाती है इन द नाइट, इसका पूरा उल्टा होता है। क्योंकि हमने देखा, हम मैप से देख लेते हैं। देखो, रात में क्या होती है, दिन में हो रही थी पहले हवा, ये लैंड मास गर्म होती जल्दी गर्म हो रही थी और प्रेशर ग्रेडियंट सी टू लैंड आ रही थी दिन में। लेकिन रात में क्या होगी, ये जो वाटर मास है इसमें अभी भी लो प्रेशर बने रहेगी। क्यों, क्योंकि हवा अभी भी गर्म है एज कम्पेयर टू लैंड मास। तो लो प्रेशर अगर यहाँ पे होगा, वही सिंपल फेनोमेना, यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे एज कम्पेयर टू हाई प्रेशर होगा और हवाएं लैंड टू सी चलने लगेगी। अब लैंड टू सी चलेगी तो हम क्या बताएंगे, लैंड ब्रिज। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लैंड टू सी चलती है लैंड ब्रिज, सी टू लैंड चलती है सी ब्रिज, है ना। देन वैली एंड माउंटेन ब्रिज, ये भी बहुत टाइम क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, ये भी वही सिंपल फेनोमेना है। ये वैली और माउंटेन में होता है जनरली। क्या होता है ना, इन माउंटेनस रीजन्स ड्यूरिंग डे टाइम द स्लोप्स गेट हीटेड। देखो, ये छोटा वाला मैं मैप दिखाया हूँ, मैं उसको पिक्चर यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्या होता है, एक बार पढ़ लो। इन माउंटेन रीजन ड्यूरिंग डे टाइम द स्लोप गेट हीटेड एंड एयर मूव्स अप स्लोप। ये याद रखिएगा कि अप स्लोप डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, अप स्लोप है। और गैप को फिल करने के लिए देखो, ये वाली वार्म एयर जा रही है स्लोप के साथ, है ना। और ये वाली गैप को फिल करने के लिए ऊपर से ठंडी हवा, कोल्ड एयर डिसेंड हो रही है। और याद रखिएगा, इसकी वजह से बहुत सारी रेनफॉल होती है, ये जो अपस्लोप हवा की वजह से। और जो टी प्लांटेशन के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है। वैली ब्रिज टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका उल्टा होता है माउंटेन ब्रिज में। माउंटेन ब्रिज में क्या होता है, देखिए, ड्यूरिंग नाइट द स्लोप्स गेट कूल्ड। ये वाला स्लोप्स ठंडा हो जाता है, तो हवाएं स्लोप्स के ज़रिए नीचे आने लगती है। अब इसको, उसके थ्रो में क्या होता है, ये वाला एयर पुश कर देता है, ठीक है, ये वार्म एयर। तो यहाँ पे ठंडी हवा आने लगी, जिसकी वजह से ये वाला बीच वाला वैली वाला एयर पुश अप होके ऊपर चला जाता है ना। तो इसको हम कैटाबैटिक विंड भी बोलते हैं और इसी को माउंटेन ब्रिज भी बोलते हैं। और ये कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। याद रखिएगा, पहले वाला सी जो आपका वैली ब्रिज है वो टी प्लांटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन माउंटेन ब्रिज जो है कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। देन देखते हैं लोकल विंड्स, जो आज का टॉपिक ही है। देखो, लोकल विंड्स
आर द विंड्स दैट ब्लोज ओनली इन ए स्पेसिफिक लोकेशन फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। इसका जो जोग्राफिकल लोकेशन होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। इसको जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी लोकली इन्फ्लुएंस फैक्टर होते हैं, एंड इफेक्ट्स जो होता है इसका वो भी लोकली महसूस होता है। इसको लोकल विंड्स कहते हैं, बोलते हैं। मतलब कि बहुत ही छोटे एरिया में होता है, आप लोग समझ लो। तो कुछ लोकल विंड्स के नाम है, जैसे कि चीनूक है, इसके बारे में हम मैप के साथ डिस्कस करेंगे। फ़ोन के बारे में डिस्कस करेंगे। चीनूक हॉट एंड ड्राई विंड्स है, रॉकीज माउंटेन में चलता है। फ़ोन सेम विंड्स आल्प्स माउंटेन में चलता है। देन आप लोग देख सकते हो सिरोक्को है, सिरोक्को को भी डिस्कस करेंगे मैप के साथ। सहारा टू मेडिटेरियन सी, सोलानो जो सहारा टू आइबेरियन पेनिनसुला, ये सारे हॉट हैं। ये सहारा के से जाते हैं तो मेडिटेरियन से, सहारा डेजर्ट है, इसकी वजह से गर्मी होती है, तो हॉट विंड है। बोरा कोल्ड विंड है, नॉर्दर्न इटली में बहती है उधर। मिस्ट्रल है, कोल्ड विंड है, आल्प्स एंड फ्रांस। देन ब्लिजर्ड, आप पूनास की बात कर सकते हो। ब्लिजर्ड तुंद्रा रीजन में, तुंद्रा रीजन जैसे कि कनाडा, यूएसए वगैरह में। देन लेवेंटर, लेवेंटर स्पेन में, ये क्वेश्चन एक बार आया था यूपीएससी में भी। लेवेंटर स्पेन में कोल्ड विंड है। देन सांता आना हॉट विंड, हॉट विंड है, साउथ कैलिफोर्निया में ये इसका प्रभाव महसूस होता है। और ये वाइल्ड फायर इसलिए लिखा हूँ कि इसकी वजह से ये वाइल्ड फायर का रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है कभी कभी, ये जो सांता आना है, याद रखिएगा। एलिफेंटा मॉइस्ट विंड इन मानसून, मालाबार कोस्ट। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूँगा। नेक्स्ट चलते हैं, जोंडास आंडीज़ में है, समून ईरान में है, ये दो को भी याद रखिएगा। देन देखिए लू, लू आप लोग सुने होंगे कि लू की वजह से बहुत सारे सनस्ट्रोक होते हैं। यह हम हार्मफुल विंड है। इंडिया एंड पाकिस्तान में इसका प्रभाव महसूस होता है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट वाले, चीनूक। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा मैप में दिखाया हूँ। चीनूक एग्जैक्टली क्या है? हॉट एंड ड्राई विंड डिसेंडिंग अलोंग ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी। मैं ये वाला माउंटेन को नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से दिखाऊंगा, बस पढ़ लेता हूँ। हॉट एंड ड्राई विंड याद रखिएगा, चीनूक, हॉट एंड ड्राई विंड। देन ये क्या करता है? स्नो मेल्ट कर देता है, जिसको हम इसलिए स्नो ईटर भी बोलते हैं। और इसका फ़ायदा भी है, क्योंकि बाय मेल्टिंग द विंटर कवर दे सपोर्ट एनिमल रेयरिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ व्हीट। ये दोनों याद रखिएगा। एनिमल रेयरिंग में सपोर्ट करता है, स्नो को मेल्ट कर देता है, इसलिए हम स्नो ईटर भी बोलते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है? देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, जब हवाएं चलने लगती है, इधर से मॉइस्चर कलेक्ट की और ऊपर उठी, तो हम जनरली जानते हैं कि ये कन्वेक्शन के द्वारा होता है। एंड 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर में ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब टेम्परेचर डिक्रीज होते होते जब यहाँ तक आ गया, अब क्लाउड बन गया, क्लाउड बन के बारिश होने लगी, प्रेसिपिटेशन होने लगी। ये ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, हाई लैटीट्यूड एरिया में है, इसलिए कभी कभी यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है प्रेसिपिटेशन के साथ। लेकिन होता क्या है, जब ये हवा ठंडी है, अब वेटेड भी होगी, इन द सेंस ये डिसेंड करेगी। मैं ब्लैक लेके दिखाता हूँ। ये जब डिसेंड करने लगती है एग्जैक्टली, तो क्या होता है ना, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन की वजह से, और जैसे कि हम जानते हैं कि जब हवा विंडवर्ड साइड में उठ रही थी, विंडवर्ड साइड मतलब जहाँ पे हवा बारिश वगैरह होती है, विंडवर्ड साइड, और इसके जो ऑपोजिट साइड माउंटेन के, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। याद रखिएगा, जिधर हवा आती है, बारिश होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, ठीक है। और दूसरा वाला हिस्सा को जहाँ पे सूखा रहती है, उसको बोलते हैं जनरली रेन शेडो जोन या फिर लीवर्ड साइड हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, जब हवा डिसेंड करेगी नीचे, तो जैसे बताया कि 6.5 डिग्री विंडवर्ड साइड में बढ़ती थी, उसी तरह इधर भी 6.5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगी। अब टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा ना, टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होगी, मैं गलत बोल दिया। जब विंडवर्ड साइड में जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगी, लेकिन लीवर्ड साइड में टेम्परेचर इंक्रीज होगी। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो
स्नो रहता है इसको ये पिघला देता है, मेल्ट कर देता है। तभी ये एनिमल रेयरिंग और व्हीट कल्टीवेशन में बहुत ही मदद साबित होता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं, जेहेतु स्नो मेल्ट कर देता है, इसको हम बोलते हैं स्नो ईटर। तो याद रखिएगा, चिनूक, चिनूक को स्नो ईटर। ये कहाँ पे होता है? रॉकीज़। रॉकीज़ कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में, इस आप लोगों को कन्फ्यूजन अगर होगा कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ कहाँ पे है, एंडीज़ कहाँ पे है, देखिए रॉकी भाई हमेशा ऊपर रहेंगे तो ऊपर ही होगा। ऊपर ऊपर कौन सा है नॉर्थ और साउथ अमेरिका में? नॉर्थ अमेरिका, तो रॉकी ऊपर है नॉर्थ अमेरिका में। ओके, देन आप देखो ये वाला है सिरोक्को। सिरोक्को एग्जैक्टली क्या है? यहाँ से ये जो सहारा वाला पार्ट है, ये सहारा वाला रीजन, यहाँ से एक विंड चलती है इस तरफ, यूरोप कॉन्टिनेंट की तरफ, बेसिकली इटली की तरफ, जो इटाली है इसकी तरफ चलती है। अब होता क्या है, जब यहाँ से ये वाला जो सिरोक्को जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये डेजर्ट है पूरा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड चलेगी। इधर भी एक विंड चलती है, इसका नाम दूसरा है, लेकिन जो विंड मैं यूरोप की तरफ दिखा रहा हूँ, मैं ब्लैक ले लेता हूँ दिखाने के लिए। ये जो इधर आती है इटली की तरफ, यहाँ पे क्या होता है जनरली, ये जाते वक्त इस वाले पार्ट से बहुत सारे सैंड कलेक्ट करती है। अब सैंड का जो कलर है रेड कलर का होता है, और ये वाला पार्ट मेडिटेरियन सी है, यहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करती है और बारिश करती है इस रीजन में, बेसिकली इटली में। तो उसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे जो बारिश का कलर यानी रेन का जो कलर होता है रेड हो जाता है। तो कभी कभी सिरोक्को को हम ब्लड रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड रेन। याद रखिएगा, सिरोक्को को ब्लड रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अफ्रीका से चलती है जनरली, और जब चलती है रेड सैंड को ले उठा यहाँ से कलेक्ट करती है, और यहाँ मेडिटेरियन से उसके बाद में पड़ती है। मेडिटेरियन से मॉइस्चर कलेक्ट की, अब जाके यहाँ पे बारिश की, तो ये रेड दिखती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ब्लड रेन। ठीक है ना? ये सिरोक्को है, मैं बता देता हूँ, ये इटली में। देन हार्मफुल विंड है। सिरोक्को इज़ द मेडिटेरियन विंड दैट कम्स फ्रॉम द सहारा। ब्लड रेन क्यों बोलते हैं हमने बता भी दिया है ना। देन ये मैप में आप लोग देख लीजिएगा एक बार, चिनूक ये रॉकीज़ के पास है, सिरोक्को यहाँ पे है, सारे उसी तरह विंड्स के नाम हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देन आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हूँ, व्हाट इज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लोकल विंड। तो हमने ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में लोकल विंड्स कौन सा है? देखिए, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज ये सब परमानेंट विंड है जो प्राइमरी सर्कुलेशन में आता है, ये तो होगा ही नहीं। ओके, अब बचा मानसून और लू। मानसून तो हमने बताया कि सीजनल विंड्स है, सेकेंडरी में आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा आंसर? लू इज़ द लोकल विंड जो इंडिया एंड पाकिस्तान में चलती है। देन द ड्राई विंड्स ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द रॉकीज आर कॉल्ड। जो ड्राई विंड ऑन द लीवर्ड साइड मैंने बताया था, ये वाला हिस्सा यहाँ से जाएगी, ये वाला पार्ट्स में जो चलती है उसको क्या बोलते हैं? ये आप लोगों के लिए पेंडिंग रहा क्वेश्चन, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही काम आएगी। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट रहता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वैसे बहुत ही मेहनत लगती है इतना सारे डाटा कलेक्ट करने में। आप लोग कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।